पंचायत सारा मझगांवा में मैं मौजूद हूं और यहाँ पे लोग भी मौजूद हैं, प्रतिनिधि भी मौजूद हैं और प्रत्याशी भी मौजूद हैं। चुनाव में अपने पत्नी को लाने जा रहे हैं, ले आए हैं जी। उद्देश्य क्या है आपका चुनाव में आने का? उद्देश्य है कि लोगों को सेवा करने का, हाँ, सरकारी योजनाओं को सब तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसके पहले आप क्या करते थे? इसके पहले भी समाज सेवी थे। के लिए एक सार्वजनिक तालाब तैयार किए हैं जिसमें लोगों मूर्ति विसर्जन करता है, और एक बगल में भसवार गांव है जिसका मेन रोड का रास्ता नहीं था, तो उसको हम रास्ता बनवाने का काम किया। अपना जमीन दे करके रास्ता बनाए। प्रतिनिधित्व करने का मौका अगर जनता आपको प्रदान करती है, क्या लगता है आप विकास बेहतर देने का प्रयास करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। सब लोगों को मैं मनरेगा के तहत खाता खुलवा के सभी को मनरेगा से लाभ दिलाने का काम करेंगे। प्रथम काम रहेगा मेरा। मेरा नाम कैलाश प्रसाद यादव है। कैलाश जी, मुझे ये बताएं, आपका पंचायत जो है वह सबसे बड़ा पंचायत है। जी हाँ, 32 गांव का है, 22 वार्ड है, का भी इसमें लिखा हुआ। 32 वार्ड के अलावा का भी है। क्या का? 22 का है, नहीं का 22 का भी बना हुआ वार्ड। तो निश्चित तौर पर फंड भी आपके पंचायत में ज्यादा आते होंगे। हाँ, जरूर है। तो किस तरह का विकास जो है वर्तमान मुखिया के द्वारा किया जिस गया? तरह से अभी विकास पूरे बिहार में हो रहा है, उस तरह से आज तक मेरे गांव में अगल बगल में नहीं हुआ है। कारण इसका क्या है? कारण क्या है तो हम लोग तो उनको तब की नजदीकी आदमी सोचा कि भाई वोट दे दें, काम करेंगे। पहले से कहें कि हम बड़ा काम करेंगे, वादा किए, लेकिन आज तक कोई काम नहीं किए। यानी कि जो जिस विश्वास के साथ आपने अपने बहुमूल्य मत को पिछले बार आपने प्रदान किया, हाँ। आपके विश्वास पे खरे नहीं उतरे। जी नहीं। इसका कारण क्या रहा? मतलब भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, क्या कारण? भ्रष्टाचार में अपना गांव में कर लिए, इधर उधर अपना पैसे पर कुछ किए, इधर उधर हम लोग को तो कुछ किया ही नहीं। यानी काम विकास को लेकर पैसे भी उनके द्वारा लिया जाता था शायद, सब ये तो पता नहीं, लेकिन माने अपना हम लोग को कुछ नहीं किया। चलिए, हम लोग ने किया 10 साल रहा, 15 साल का दो घर मिल गया, लेकिन आज तक तो कुछ नहीं किया। हम लोग तो जैसे था वैसे ही है आज तक। वृद्धा पेंशन मिलता है आपको? जी हाँ, मिलता है। हाँ, वृद्धा पेंशन मिलता है। कौन करवाया? हैं? कौन करवाया? गाँव के आदमी हम अपने दौरा दौरी करियो तब होलो। मुखिया जी का सहयोग नहीं रहा? जी नहीं। तो खेती करते हैं? जी हाँ। तो खजाना और पैर नहीं साफ हुआ है? नहीं, अभी तक तो ऐसे है। भगवान भरोसे। हाँ, जो बारिश हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। चलिए, कैसा है धान का फसल? अभी तो इन साल बारिश हुआ तो कुछ ठीक। चलिए, क्या करने जा रहे हैं? अगर मुखिया किसको बना रहे हैं? हम लोग तो सोच में है यही गीता यादव के कि गांव में हो जाए तो हम लोग को सुविधा मिले। क्या माहौल ठीक है? जी हाँ, पूरे मन बना लिए हैं? जी हाँ। मेरा नाम जगदीश यादव हुआ सर। जगदीश जी, मुझे ये बताएं, बहुत सारा आरोप लगाया जा रहा है वर्तमान मुखिया के ऊपर, क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। मेरा घर भी इस गांव में नहीं है सर, बगल में भोलापुरा गाँव है, वहाँ है, लेकिन वहाँ भी मुखिया के तरफ से कोई विकास का काम नहीं हुआ। हम लोग भोलापुरा मोहगाय सब मिल करके हम लोग सपोर्ट किए हैं कि गीता यादव को मुखिया बनाया जाए ताकि विकास का काम हम लोग को हो। कारण क्या है मुखिया जी जो वर्तमान है वह क्यों विकास नहीं किए? मुखिया जी इसलिए नहीं विकास आते हैं कि इधर जो है से हम लोग ये लंबा बहुत बड़ा पंचायत है, हम लोग को थोड़ा इधर पंचायत से दूरी पड़ता है, इसलिए वो आना नहीं चाहते हैं। यानी आपके तरफ मुखिया जी आते ही नहीं है? आते ही नहीं है, कभी नहीं आते हैं। तो ये बड़ा पंचायत होने के कारण ऐसा है या फिर मुखिया जी की इसमें गलती है? मुखिया जी की गलती है। बड़ा पंचायत है तो फिर अपना पंचायत में उनको घूमना चाहिए, लेकिन कभी नहीं आते हैं। यहाँ तक है कि हम लोग बुजुर्ग हैं तो मुखिया जी के हल्का फल्का चिन्हों करते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे नौजवान ये हैं मुखिया जी कभी नहीं पहचानते हैं।
कि कैसा हमारा मुखिया जी है। तो ड्राइवर है, रोजी रोटी आपका ड्राइविंग करके करते हैं। हाँ जी, गाड़ी चलाते हैं। पंचायत चुनाव में वोट कीजिएगा, हाँ, कीजिएगा। किसको कीजिएगा, गीता यादव की। काहे कीजिएगा? वो हमारा गांव में बिना मुखिया का कोई जीते हुए भी मुखिया नहीं रोड बनाए हैं, और ये गीता यादव ने मेरा गांव से रोड बना दिए हैं। कहाँ घर हुआ आपका? तो अब हमारा घर भसुआर हुआ है। बिना मतलब अपने पैसे से? हाँ, अपने पैसे से बना दिए हैं। जो एकदम पूरा जमीन खरीद के बना दिए हैं। यहाँ से जगदीवन तक यहाँ बना दिए हैं। मेन रोड में मिला दिए हैं। कितना दूर है रोड? यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। हाँ। 1 किलोमीटर का रोड हाँ। भूगल यादव जी के द्वारा बना दिया गया। हाँ। तो आप पूरे गांव आप वोट कीजिएगा इनको? हाँ जी, इसका वोट पूरा करेंगे। पूरे गांव? हाँ, पूरा गांव। तो वर्तमान मुखिया आपके गांव में कुछ नहीं किए? नहीं जी, कुछ नहीं किए हैं। हमारा गांव में कुछ नहीं किए हैं। कुछ और लोग हैं, क्या नाम हुआ सर? उमेश प्रसाद। उमेश जी, ये जो बताया गया इनके द्वारा अभी अभी आप जो सुन रहे थे, क्या सही है? ये बिल्कुल एकदम सही है। रोड बना दिया गया हाँ 1 किलोमीटर का, हाँ, अभी देखने वाला चीज है ना, अपने पैसे से। हाँ। तो क्या लगता है, अगर प्रतिनिधित्व करने का मौका अगर आप प्रदान करते हैं गीता जी भी प्रतिनिधि भूगल यादव को, तो क्या विकास का सही हम मतलब विकास आपके पंचायत में दे पाएंगे? बिल्कुल होगा। अर्जुन प्रसाद। अर्जुन जी, मुझे ये बताएं, क्या करने जा रहे हैं? पंचायत चुनाव में वोट कीजिएगा? हाँ जी, करेंगे तो वोट तो करनी है। वोट कीजिएगा? हाँ। तो वर्तमान मुखिया तो बहुत विकास किए हैं आपके कोई पंचायत। विकास नहीं हुआ। इतना तक है कि हम पहचान पत्र को उसमें गलती था, बनवाने गए तो बोलता है आपको चिन्हवे नहीं करते हैं। ऐसा मुखिया था और है अभी वर्तमान में। मतलब था नहीं, है। चलिए, हाँ, वो तो अच्छा बात बताए, मतलब है। हाँ, पहचानने से इनकार कर दिए। इनकार कर दिए। क्या करने जा रहे हैं? अभी तो मुखिया हम लोग बदलेंगे। बदलिएगा? हाँ? जी हाँ। इनको बनाइएगा। भूगल जी को, गीता यादव को। खासियत क्या इनमें आपको दिखाई पड़ा? इनमें भूगल यादव में समाज सेवी है, कहीं भी कोई ऐसा अड़चन है वहाँ साक्षात खड़ा होते हैं। अड़चन किसी तरह का हो, हाँ, कोई अड़चन हो। एक संघ के ऊपर संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं विकास को लेकर के। वर्तमान जो अभी यहाँ पर प्रतिनिधि के तौर पर और यहाँ पर प्रत्याशी के तौर पर जो भूगल यादव है प्रतिनिधि के तौर पर, और प्रत्याशी गीता यादव को लोग अपना मत प्रदान करने की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ लोगों के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि बिना कुछ किए, मतलब बिना कुछ लिए अपने पॉकेट से 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर का रोड इनके द्वारा बना दिया गया है। तो कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर इसका प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। अब देखना यह होगा कि चुनाव में लोग क्या करते हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ माहौल दिखाई पड़ रहा है, नतीजा क्या होगा देखना यह होगा। तो न्यूज़ 30 भारत की आवाज में बने रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, और तमाम यहाँ जो लोग मौजूद हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।